देखिए, एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन है। कक्षा 9 का हिंदी व्याकरण का टॉपिक अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद चल रहा है। इसमें हमने 7वां भेद पढ़ा है, संकेतवाचक। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, इसमें यदि, तो, अगर, तो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। दूसरा 8वां जो हमने अंतिम जो भाग पढ़ा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद का, उसका नाम है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य जो है वो आ, वा, अरे, ओ, इस तरह से जो विस्मयादि बोधक सूचक शब्द हैं, विस्मय सूचक जो शब्द हैं उनका प्रयोग होता है। इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। घृणा, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि का भाव विस्मयादि बोधक वाक्यों में प्रकट किया जाता है। तो इस तरह से हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद पढ़े। अब देखिए, इसमें आपको 2 तरह से क्वेश्चन आएंगे। एक तो ये आएगा कि वाक्य दे दिए और उसके आपको भेद पूछे गए हैं आपसे, तो वो भेद पूछे जाएंगे। यह वाक्य, प्रस्तुत वाक्य या निम्नलिखित वाक्य के भेद बताइए, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। या फिर वाक्य दे दिया जाएगा और उसके बाद में उसको जिस वाक्य के भेद में रूपांतरण करना है, जिसमें परिवर्तित करना है, उसका नाम दे दिया जाएगा। जैसे एक वाक्य आपको दे दिया, दशरथ ने खाना नहीं खाया। ये निषेधवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग हो रहा है। लेकिन अगर ये इसके आगे लिख दिया विधानवाचक में बदलो, विधानवाचक में बदलो, तो इसमें नहीं शब्द जो है वो हटा दिया जाएगा। तो दशरथ ने खाना खा लिया, ये हो जाएगा। तो ऐसे 2 तरह से आपके एग्जाम में वाक्य पूछे जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अब कुछ वाक्य यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनका भेद भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे। देखिए पहला जो वाक्य है, सूर्य हमें प्रकाश देता है। बिल्कुल साधारण सी बात है, साधारण सामान्य कथन है, जानकारी दे रहा है, तो इसलिए यह विधानवाचक वाक्य है। इसमें क्या, क्यों, कब का भी प्रयोग नहीं है, नहीं शब्द भी नहीं आ रहा है, और इसमें कोई विस्मयादि सूचक शब्द भी नहीं है, इसमें यदि, तो भी नहीं है, कोई इच्छा भी प्रकट नहीं हो रही है। तो इसलिए साधारण वाक्य है, बिल्कुल सामान्य जानकारी का यहाँ बोध हो रहा है, तो ये विधानवाचक वाक्य है। दूसरा है, दशरथ ने खाना नहीं खाया। यहाँ नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है, क्रिया के न होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य होगा। तीसरा है, क्या वह मूर्ख है। यहाँ देखिए, ये क्या जो है ये प्रश्न सूचक शब्द है, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग है वाक्य के अंत में। तो क्या वह मूर्ख है, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, इससे प्रश्न का बोध हो रहा है। चौथा है, तुम बाहर चले जाओ। अब देखिए, यहाँ हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, किसी को अनुमति दे रहे हैं या आदेश कर रहे हैं, तुम बाहर चले जाओ, तो ये आज्ञावाचक वाक्य होगा। देखिए, तुम बाहर चले जाओ, ये आज्ञावाचक वाक्य। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। यहाँ हम इच्छा, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद आदि का जहाँ बोध होता है, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, आशा, इच्छा आदि, वहाँ इच्छावाचक वाक्य होता है। तो इस तरह से ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, ये इच्छावाचक वाक्य है। शायद वह कल आएगा। शायद वह कल आएगा, यह शायद माने संभावना है। जहाँ पर जिन वाक्यों में संदेह या संभावना हो, फिक्स ना हो, निश्चित ना हो, वहाँ संदेहवाचक वाक्य होता है। तो यहाँ शायद शब्द का प्रयोग हो रहा है, शायद वह कल आए, तो संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा ये। यदि झूठ बोलोगे तो डांट पड़ेगी। देखिए, यहाँ डांट पड़ने की क्रिया झूठ बोलने पर निर्भर है, तो यहाँ यदि और तो का भी प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए ये संकेतवाचक वाक्य है। यदि झूठ बोलोगे तो डांट पड़ेगी, तो संकेतवाचक वाक्य है। छी, चारों ओर गंदगी, कितनी गंदगी है। छी शब्द, देखिए यहाँ छी शब्द जो है ये विस्मयादि सूचक शब्द है, या विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग हो रहा है। छी, चारों ओर कितनी गंदगी है, ये घृणा का भाव प्रकट हो रहा है इससे, तो ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। विस्मयादि बोधक वाक्य में घृणा, शोक, हर्ष, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट होता है, तो यहाँ घृणा का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। इसलिए ये कुछ सेंटेंस हमने करे, इनके भेद पढ़े। अब हम आपको होम असाइनमेंट के रूप में वाक्यों के भेद की पहचान देंगे, वो आप स्वयं करेंगे, और कल हम उनका अर्थ भी कराएंगे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।